मैंने बोला उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं। जी, देखिए प्रधानमंत्री पर, देखिए प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के ये उदाहरण बहुत आपत्तिजनक था। इस उदाहरण का यहाँ पे कोई स्थान नहीं था। अब आप बिना बात की बात का मुद्दा बना ले तो बात अलग है। बात साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसके जज के पास ही वो आरोपी उसके घर में ही पहुंच जाए तो आप उस जज को क्या कहेंगे कि जज को क्या जज के ऊपर भरोसा नहीं है? ये सुचिता आपके देखिए इसके ऊपर आप कितनी भी बहस कर लीजिए जी, इसके ऊपर आप कितनी भी गलत इसका खंडन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का कोई आरोप नहीं। जबरदस्ती की आपत्ति अगर आप अपने गले में चिपका लेंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं कर सकता। मैं उस उदाहरण के ऊपर आज भी खड़ा हूँ और मैं बोलता हूँ ये उदाहरण बिल्कुल ठीक है। ये उदाहरण देश के प्रधानमंत्री क्या क्या करते रहे हैं अपने जीवन में सबको पता है। आप ये मत समझिए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या इतिहास रहा है वो सारा हिंदुस्तान जानता है। देखिए इस चीज पे आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए जी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि क्या होता था, क्या होता रहा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे संयम रखिए, आप एक जनप्रतिनिधि। आप जरा सुनिए कि वो जो है आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप रहने दीजिए, आप अपने आप को और ज्यादा एम्बैरस मत करिए। आप सुन लीजिए जी, लेकिन प्रधानमंत्री पे इस तरह का कोई चार्ज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो बात जायज है, लेकिन क्योंकि आपने एक एग्जांपल दिया, मेरा निवेदन है। अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि क्रॉस चेक की मैंने बोला था। एक छोटा सवाल है, आप दोनों से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बताइए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे ऑर्डर कैसे ले रहे थे? उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था, वहां से कोई ना कोई बातचीत हो जाती थी। भाभी जाती थी मिलने, कई बार आतिशी जाती थी मिलने। अच्छा, आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं, इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए तो कोई ना कोई रूल्स है ना रेगुलेशंस है। आपको कर लेता हूं, क्या दिल्ली बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई चेहरा लेके आके आएगी? आगे है ही नहीं चेहरा इनके पास, लाएंगे कहां से? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं कोई चेहरा इनके पास। उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब होता तो अब तक ले नहीं आते। 10 सेकंड। ये 1997 से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, अगर इनके पास चेहरा होता तो अब तक आ गया होता। ठीक है बांसुरी जी, मैं कह रही हूँ 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है और हमारा ही लेंगे इसका मतलब? नहीं। इसका मतलब हमारा ही कोई एक लेंगे अब? नहीं, एक से मेरी बात तो पूरी। भैया छोड़ दो, हमारा छोड़ दो, अपना बनाओ। कोई अपना आरएसएस से ढूंढ के लाओ, अपना लेके आओ, कोई हमारा छोड़ दो। क्या बात, मेरे तर्क से इतना डर गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे लेते रहते हैं ना। अरे कोई बात। अच्छा, आपको विश्वास नहीं अपने वालों पे? अब विश्वास क्या, आप ईडी के छापे डालते हैं बेचारों के ऊपर, वो क्या करेंगे? कर लूं या फिर मेरे तर्क आप से? हमारे देखिए, अब ये बीजेपी से सवाल है क्रॉस चेक का। मैं वही कहना चाह रही हूं। देखिए, एक राजकुमार आनंद पे छापा पड़ा ईडी का, उसको ले गए। दूसरे हमारे करतार सिंह तंवर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसको ले गए। कट सी डिमांड। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक छोटी सी बात। आपने बोला कट सी डिमांड, उनको 10 सेकंड छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने कहा मेरे तर्क की तीव्रता से इतना डर गए। चलिए, मैंने कहा ना 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है कि अभी तक एक भी, इसीलिए हमारे ले रहे हैं, इसीलिए हमारे 2 और ले गए। शुक्रिया। 177 दिन तक रिजाइन भी नहीं करा। सुनिए, सही बात भाजपा की, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, चेहरों का भरमार। अच्छा, अब मेरे को बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल समय सर, हाँ बोलिए। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।